केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद बहुत ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कहीं न कहीं लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। या तो उनके बीच समझ की कमी है या संसाधन की कमी है। कई लोगों ने A to Z न्यूज लाइव से बातचीत कर अपनी दरख्वास्त की है। कहा है कि संशय की स्थिति में इन्हें किसी मददगार की जरूरत है। पंजाब के लुधियाना से कुछ लोगों ने संपर्क किया। बताया जाता है कि बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले ये लोग हैं और वहां एक घरों में बंद हैं। इन्हें न घर वापसी के तरीके पता हैं, न ही पास निर्गत किया जा रहा है और न ही इन तक कोई सहायता पहुंच सकी है। इन लोगों ने इस मामले की सूचना जब A to Z न्यूज लाइव को दी तब हमारे संवाददाता रुपेश कुमार इन तक पहुंचे और पूछा कि किस तरह की बेबसी है और क्या चाहते हैं। इन लोगों ने अपनी बेबसी जो बताया आप भी देखिए। इस प्रवासी लोगों ने हमें फोन करके बुलाया A to Z न्यूज लाइव कहा कि यहाँ पे उनको जो है ना खाने की व्यवस्था है और ना ही जो सरकार की तरफ से कुछ जो ट्रेन चलाई गई हैं उनमें इनको चीज़ें जो कहता है कि इन्होंने गाँव जाना है, कोई व्यवस्था नहीं है। और इन्होंने अपने मोहल्ले के प्रधान से मिला और उसके बाद आके इनके द्वारा कहने पर पता लगा है इन्होंने थाना जो है बस्ती जोधेवाल में आके संपर्क किया तो उन्होंने भी उनकी सुनवाई नहीं की। आइए क्या है मामला हम उनसे ही जानते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ, बंदरा प्रखंड का पियर थाना का। और हमें गुजारिश है कि अपने राज्य सरकार से जो मैं जहाँ रह रहा हूँ लुधियाने में, तो वहाँ की स्थानीय थाना का पता लगा जे अपने स्थानीय थाना पर जहाँ पर हो वहाँ स्थानीय थाना पर जा कर के और अपना जो भी दिक्कत है वो बताओ और उस बताने पर आप क्या करते हैं थानेदार उसके आधार से चलना है और अपने मीडिया वाले से बात बताना है। जो भी बात हो वो हमारे सहायता के लिए मीडिया है और मीडिया से जो भी करेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे। इसीलिए आपने कहा कि हमने गांव जाना है। गांव जाना है। गांव जाने के लिए क्या आपने किसी से संपर्क किया? मास्क पूरा ऊपर करो पहले। मैं संपर्क किया हूँ, थानेदार से भी पूछा हूँ कल। थानेदार बोले हमसे कुछ नहीं होने वाला है। नाम समझो? उनका नाम नहीं जानता हूँ मैं अपने मोहल्ले में गए थे, वहाँ खड़े थे, वहाँ उनसे गुजारिश किए तो बोले कि नहीं हमसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अपना समझो राशन के लिए भी बोले और गांव जाने के लिए तो हम नहीं जानते हैं। स्थानीय थाना पर आए हैं, स्थानीय थाना पर एंट्री नहीं होने दिए हैं, भागो भागो यहाँ से नहीं जाने दिए, गाली गुली भी दिए हैं और इसके कारण हम लोग बाहर आ गए। आपने फोन किए हैं जैसी इसी बात है तो आप जो भी करें हम लोगों के लिए सहायता तो आगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजिए, जिला प्रशासन के यहाँ भेजिए, यहाँ जिला प्रशासन और क्या कहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो भी मालिक से के यहाँ काम किए हैं वो भी मजदूर नहीं दिया, मजदूरी सारे पैसे रखे हुए हैं। अब अभी 2 महीने से बैठ के खाए हैं, एक भी पैसा नहीं दिए हैं हम लाले को, सारे पैसे बाकी है, रूम किराया भी बाकी है। कोई मकान मालिक मांगा नहीं है अभी, लेकिन हम लोगों को तो देना पड़े फर्ज है कि मैं उसको मकान में गुजारिश किया हूँ, रखा है, वो खिलाया पिलाया भी है, मकान में काम किए हैं इतने दिन। बहु लोग हम लोगों को महीने का वेतन नहीं मिला आपको? हमें 15 रोज के वेतन नहीं मिला। 15 रोज के जी, हम 3 बंदे से काम किया हूँ, 15 रोज के वेतन नहीं दिया, नहीं मिला है। 1 बंदे का राशन मिला है जिसमें हम 5 बंदे खा रहे हैं। हमने मजदूर से बात करने के बाद कि यहाँ पे आए हैं थाना बस्ती जोधेवाल, अंदर हमने मुलाजिम से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उनको एक आईडी जो है वो हमने बताई है और वहीं पे जाके या डीसी अफसर के ऑफिस में जाके वहाँ पे अपना फार्म भरे या वो आईडी मेल आईडी से फार्म भरे। आश्वासन पुलिस के द्वारा आश्वासन देने के बाद उन्होंने ये कहा। सीतामढ़ी के बैरगनिया में पटेल चौक पर सोशल दूरी के साथ ही लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा कोरोना योद्धाओं को आज अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पुष्पों की वर्षा की गई और मास्क का वितरण भी किया गया।
एसएसबी के सहायक सेनानायक कुमार अनुराग, प्रखंड के विकास पदाधिकारी विजय कुमार मिश्र, अंचल अधिकारी अमित कुमार, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशि भूषण मिश्र, थानाध्यक्ष गौरी शंकर बैठा, सेवानिवृत्त डॉक्टर शंकर कुमार, डॉक्टर किशोर प्रसाद के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संतोष कुमार, बबलू चौधरी, रामबालक गुप्ता, गुड्डू गिरी, ओम प्रकाश सिंह, राधा गुप्ता, इंदु कुमार, पूनम गुप्ता, रितेश रंजन, मोहित जायसवाल, नवनीत गोलू आदि समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं की टीम यहां मौजूद थी। समस्तीपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला पदाधिकारी एवं जिला के एसएसपी ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जगह जगह सख्ती के दावे किए जा रहे हैं। इसके बावजूद यह लाइव तस्वीर आपको समस्तीपुर जिले के ही पूसा फार्म के पास सैदपुर हाट की हम दिखा रहे हैं। इस भीड़ को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं जिला प्रशासन के पदाधिकारी जितने दावे कर रहे हैं, सरकार जितने सख्ती की बात कर रहे हैं, आम लोगों पर क्या उसका असर पड़ रहा है। इस तस्वीर के माध्यम से हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं या ज्यादती कर रहे हैं। यह तो उनको समझने की जरूरत है, लेकिन यह जो तस्वीर आपको दिख रही है यह कहीं ना कहीं बेहतर भविष्य के संकेत नहीं है। इस लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण का सिलसिला काफी रफ्तार पकड़ सकता है और समस्तीपुर में ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से आम एवं खास लोगों में सनसनी है, दहशत का माहौल है और इस तरह का जो भीड़ तंत्र है यह ज्यादती या नासमझी का शिकार है। यह जो तस्वीर है आपको इस कोरोना संक्रमण की वजहों को और धार देता है, कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने की यह जरूरत को भी बल देता है और ऐसे में एक चूक हजारों चूक के बराबर साबित हो सकती है। स्थानीय बाजार के लोगों का बताना है कि चकमेसी पुलिस के द्वारा लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। आगे पुलिस आती है, भीड़ छट जाता है, पुलिस जैसे निकलती है भीड़ फिर से बढ़ जाता है। लिहाजा यह गलती या चकमा या धोखा आम लोग किसी प्रशासन के अधिकारी को नहीं दे रहे हैं। इस बात को भली भांति समझना पड़ेगा और उन्हें यह समझना पड़ेगा कि यह संकट की घड़ी है, यह धोखा अपने आप से धोखा हो सकता है। लिहाजा परहेज के साथ सतर्कता भी जरूरी है और इसको दिखाना पड़ेगा। लॉकडाउन 1, 2 में जैसे सतर्कता दिखाई गई वैसे 3 में भी दिखाने की जरूरत है। जैसा कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बार बार यह लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन 3 का जो अनुपालन दिया गया है, लॉकडाउन 3 को जो लागू किया गया है, आम लोगों को किसी भी तरीके का रियायत नहीं दी गई है। लोगों को समझना पड़ेगा, सख्ती को समझना पड़ेगा, नियमों को समझना पड़ेगा, सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी, सतर्क रहकर खुद सुरक्षित रहना पड़ेगा और आम लोगों को भी, दूसरे को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। हर आम एवं खास की उतनी ही जिम्मेवारी है, खुद सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें और शायद यह जो तस्वीर बन रही है इस तस्वीर का हिस्सा न बने।